Hello everyone, welcome to the Falcon Sai. So, in this series of lecture, we are analyzing numerical integration. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि कैसे न्यूटन कोट्स का क्वाड्रेचर फार्मूला हमने डेवलप किया था, और उस न्यूटन कोट्स का जो क्वाड्रेचर फार्मूला था उसमें n की वैल्यू पुट करने के बाद हमने ट्रेपेजॉइडल रूल निकाला था। आज ट्रेपेजॉइडल रूल के बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है दैट इज नोन एज माय सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो उसकी ओर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सिम्पसन्स 1/3 रूल कैसे डिराइव होता है। तो सिम्पसन का जो 1/3 रूल है, कई बार ये कहा जाता है कि ये एक जो सिम्पसन थे, थॉमस सिम्पसन इनका नाम था। थॉमस सिम्पसन एक सेल्फ टॉट इंग्लिश मैथमेटिशियन कहलाते हैं, यानी कि जिन्होंने अपने बलबूते पर गणित सीखी थी। इनका जो टाइम था वो 1710 से 1761 रहा था, लेकिन कई किताबों में ये भी देखा गया है या कई मैथमेटिशियन ये भी कहते हैं कि ग्रेगरी ने 1668 में इस रूल को और न्यूटन ने 1676 में इस रूल को अप्लाई कर दिया था। तो करीब इनके बर्थ से हम मोटा मोटा ये देख लें कि 25 या 30 ईयर अपार्ट ये वाले रूल हो चुके थे, लेकिन बहरहाल इस रूल को हम सिम्पसन 1/3 रूल के नाम से जानते हैं और इसे हम ये मानते हैं कि उन्हीं का डिराइव किया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी बात, जो कोट्स न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू हमने पुट करनी है n = 2। ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू पुट करनी है हमने n = 2। n = 2 पुट की तो x0 तो x0 रहा, x0 + nh की जगह हो गया x0 + 2h। fx dx = nh की जगह हो गया 2h, और यहाँ nh हो गया 2h, y0 रहा, n/2, n की वैल्यू 2 पुट की तो 2/2 हो गया 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। n की वैल्यू 2 पुट की तो 2/12 हो गया 1/6, ये हो गया del x और y। और इसके बाद के जो अपकमिंग टर्म हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड ऑर्डर होता है और x0 y0 x1 y1 x2 y2 ये पैराबोला के शेप होंगे, और पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड ऑर्डर जो होता है हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव होंगे, सेकंड ऑर्डर से बड़े जो डेरिवेटिव होंगे वो वैनिश हो जाएंगे। तो ये और इससे ऊपर के जो डेरिवेटिव हैं दे विल बी वैनिश, तो हम उसको नहीं लेंगे। बस ये इससे ऊपर के डेरिवेटिव वैनिश हो जाएंगे, तो ये नहीं लेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके कुल मिला के सॉल्व हो गए, जो इसका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा h/3 y0 + 4y1 + y2। n = 2 पुट करने के बाद ऐसा हुआ। अब हम लोग x0 से x0 + 2h है, तो x0 + 2h से x0 + 4h अगला वाला जो मेरा काम रहेगा ना, वो एनालिसिस करना रहेगा। x0 + 2h है जो आ जाएगा नीचे, और x0 + 2h की जगह हो जाएगा x0 + 4h। तो अब अगला वाला जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे हम लोग करेंगे उसको एनालिसिस करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो उसको एनालिसिस जब हमने किया तो ये वैल्यू आ गई दिस। बस उसकी तरह ही हम इसको उससे रिलेट ही करेंगे, हम इसको कोरिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर था ना y0 + 4y1 + y2, ठीक है। तो इसी का वाला अगला वाला टर्म 0 1 2 था, तो 1 2 3 में आगे को बढ़ेगा, सॉरी 2 3 4 में आगे को बढ़ेगा। हाँ, दो के डिफरेंस में आ रहा है, तो 2 3 4 में 0 1 2 का हो जाएगा 2 3 4 में, तो 1 4 1 इनके जो कोफिशिएंट है 1 4 1, और यहाँ 2 3 4। अगला वाला 0 + 4h से लेके 0 + 6h तक जाएगा, तो वहां पर कैसे जाएंगे 4 5 6, तो ऐसे एंड सो ऑन बढ़ते रहेंगे। और फाइनली हम इसको जब आगे को निकालते हैं तो हम लास्ट वाला टर्म, लास्ट के 2 टर्म ले लेते हैं और उसको हम देखते हैं वो कैसा दिखाई देगा। अप टू कहाँ तक निकालेंगे, ये n-1h से और ये nh तक, यहाँ तक निकाला हमने। इसको डेरिवेटिव किया तो h/3 y(n-2 + 4 y(n-1) और n, लास्ट के 3 सीरीज में आ गए यहाँ तक। तो अब हमने क्या करना है, फाइनली ये जितने मेरे टर्म आए थे, कोई भी जो टर्म है जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म में आप कुछ भी पुट कर दीजिए। n की वैल्यू पुट करेंगे तो x0 + 2h दिखाई देगा, और ऐसे करके आगे को दिखाता रहेगा। तो सारे टर्म है, इस टर्म को जनरल टर्म हम मानते हैं और इन सबको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमको जो इसका आउटपुट दिखाई देता है वो हमको आउटपुट दिखाई देगा कुछ ऐसा। तो एडिंग दीज ऑल टर्म वी विल गेट दिस, ये हमको मिल जाता है सिम्पसन का 1/3 रूल। तो ये जो फाइनल आउटपुट आता है ये आता है x0 से x0 + nh fx dx
दिस इक्वल टू ये आया h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस अप टू yn-1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डॉट डॉट yn-2। अब मैं इसको आपको रिमेम्बर करने की बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इस रूल को हमेशा याद रख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है ये। h/3 तो h/3 मान लीजिए। अब y0 प्लस yn क्या है, ये टर्मिनल वैल्यूज है, तो सम ऑफ टर्मिनल वैल्यूज। अभी ये y1 y3 y5 y7 yn-1 ये है ऑड वैल्यू और इसका मल्टीपल है 4, तो हम इसको कहते हैं सम ऑफ ऑड वैल्यूज। और ऐसे ये सारी इवन वैल्यूज है, तो सम ऑफ इवन वैल्यूज। तो ये फॉर्मूला सॉर्ट आउट करके क्या बना, i इक्वल टू h/3 ब्रैकेट सम ऑफ टर्मिनल वैल्यूज प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड वैल्यूज प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन वैल्यूज। तो ये सिंपली हम इसको रिमाइंड कर सकते हैं। अब रिमाइंड हो जाएगा। रिमाइंड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्मूले को, ये जो टोटल हम लोगों ने इसको इतना रिमाइंड किया, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपने क्वेरी पर। क्वेरी लास्ट वाली क्वेरी उठाएंगे। अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेरी डिस्कस की थी ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए, तो उसी क्वेरी को अप्लाई करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल पे। हाँ, सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए हमको ये देखना होता है कि इस तरह के जो इंटीग्रल के आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें n की वैल्यू इवन होगी, ये आपको ध्यान देना होता है। n की वैल्यू आपकी कैसी होगी, इवन होगी। तो हम क्वेरी उठाते हैं, ये क्वेरी इवैल्यूएट 0 to 6 dx इतना 0 से 6, ठीक है। तो अभी देखें इसको, इसका सबसे पहले हम बनाते हैं वही पुराने वाले लेक्चर की तरह, x और y इक्वल टू fx में चार्ट बनाया हमने। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू 0 के लिए निकाल, x इक्वल टू 1 के लिए निकाला, x इक्वल टू 2 के लिए निकाला, x इक्वल टू 3 के लिए निकाला, 4 के लिए निकाला, 5 के लिए निकाला, 6 के लिए निकाल दिया। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर करना ये है, इसकी वैल्यू को एक एक करके उठाना है और अपने क्वेश्चन में इसको पुट करना है। तो ये मेरा फॉर्मूला था, x0 प्लस nh fx dx इक्वल टू h/3 सम ऑफ टर्मिनल प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन। तो यहाँ h इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी h इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया। तो टर्मिनल वाली वैल्यू जो आ रही थी 1 और 0.27, ये हम लोगों ने पुट की, प्लस 4 इंटू, ठीक है, y1 y3 ऐसे करके जो ऑड वाली वैल्यू आएंगे, कौन कौन सी हुई, y1 y3 y5, ये 3 वैल्यू पुट कर दी की ना, प्लस 2 इंटू बाकी की 2 वैल्यू बची। इसको भी जब हमने गुणा भाग किया, कैलकुलेशन किया, एनालिसिस किया, तो हमें आउटपुट मिल गया दिस 1.3662। और हमें लास्ट लेक्चर की तरह रिकॉल है कि जो आंसर आया था, अभी हम इस आंसर को कंपेयर करेंगे 1.3662 और जो आंसर आता है 1.4056 1.3662। तो ये आंसर के जो है दैट इज द क्लोजर। तो जो मेरा आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1.3662, यह आया था। तो 1.36 1.40 के क्लोजर ही है। तो हम यहाँ पर ये टैली कर लेते हैं कि वी विल गेट द राइट आंसर। So this is all about the Simpson's 1/3 rule. So if you like this video, please subscribe, share, and if you have any query, आप इसके comment section में अपनी queries post कर सकते हैं, and I will prepare a lecture to collect your queries and to reply your queries. So thanks for watching.